शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माध्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सभी मित्रों को राधे राधे। मित्रों, आज पुनः आपके बीच एक चर्चा लेके उपस्थित हूँ। आज बात 16 फरवरी को आने वाली बसंत पंचमी के बारे में आज बात करेंगे। उसके पूर्व आप सभी से एक निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल आचार्य देवेंद्र गिरधर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर साझा ज़रूर कीजिएगा। लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना वीडियो पे, तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आपको अच्छा लग रहा है और मेरा उत्साह बढ़ेगा। फिर मैं और वीडियो अच्छी जानकारी आपके बीच में लेकर के आऊँगा। तो मित्रों, आज बात 16 फरवरी को आने वाले बसंत पंचमी के बारे में आज चर्चा करेंगे। मित्रों, वसंत पंचमी 6 ऋतुएं होते हैं एक वर्ष में। 6 ऋतु, 12 महीने और 6 ऋतुएं। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। ऐसे ही एक पक्ष में 15 तिथि होते हैं, प्रतिपदा से लेकर के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तक और कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक। तो 6 ऋतुएं, 6 ऋतुओं में ये जो ऋतु है ये है वसंत ऋतु। भगवान कृष्ण गीता के अंदर बोलते हैं, ऋतु नाम कुसुमाकरः, ऋतु में मैं वसंत ऋतु हूँ। भगवान को प्रिय ऋतु है वसंत ऋतु। और इसी वसंत ऋतु का पवित्र महीना माघ का महीना। बंधुओं, पीछे का जो महीना गया पौष का महीना गया, ठंडी का महीना, और आगे गर्मी आने वाली है। ये जो महीना है माघ का, ये बहुत दिव्य महीना है हम सनातनियों के लिए। इस बार तो कुंभ पर का स्नान भी शुरू हो गया, पर वैसे भी इस माघ महीने में हम सब तीर्थों में जाकर के नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। माघ मेले का आपने वर्णन सुना होगा। इसी महीने में माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है, उस पंचमी का नाम है वसंत पंचमी। और ये वसंत पंचमी हमको जानने के लिए जरूरी इसलिए है बंधुओं, क्योंकि इस पंचमी के दिन जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी है माँ भगवती सरस्वती, उस सरस्वती का प्राकट्य हुआ, जो हमें क्या देती है बंधुओं? जो हमें ज्ञान देती है, जो हमें बुद्धि देती है और जो हमें वाणी देती है, जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। देखो, बुद्धि सबके पास होती है, वाणी सबके पास होती है, ज्ञान भी सबके पास, चोर के पास भी ज्ञान होता है, लेकिन सही बुद्धि, सही ज्ञान और सही वाणी उसी को मिलती है जिसके ऊपर माँ भगवती सरस्वती कृपा करती है। बंधुओं, जिसके जीवन में माँ भगवती सरस्वती ने कृपा किया, वो वाणी से पूरा फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। जिसको माँ भगवती ने कृपा की, वो बुद्धि से इतना बड़ा विद्वान बन गया कि पूरा जगत उसको पूजता है। और जिसके ऊपर माँ भवानी सरस्वती ने कृपा की बंधुओं, उसके जीवन में ज्ञान आया, और ज्ञान के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। आप व्यापारी हैं, आपके अंदर ज्ञान है तो आप कितने बड़े व्यापारी बन सकते हैं। आपके अंदर ज्ञान है, बुद्धि है, वाणी है, आप बहुत बड़े विद्वान हो सकते हैं। आप
अच्छे नौकरी वाले हो सकते हैं, आप एक अच्छे गृहस्थ हो सकते हैं, आप एक अच्छे व्यापारी भी हो सकते हैं, क्योंकि वाणी का काम सब जगह है। गृहस्थ में, परिवार में, रिश्तेदारी में, आप जगत में आपकी वाणी अच्छा है तो सब आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए इन सब की जो अधिष्ठात्री देवी है वो है भगवती सरस्वती। बच्चों के लिए सरस्वती का पूजन करना बहुत जरूरी है, पर जो बड़े हैं ना उनको भी सरस्वती का पूजन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि एक अच्छी वाणी सबको चाहिए, अच्छा ज्ञान सबको चाहिए, अच्छी बुद्धि सबको चाहिए, और ये देने वाली है माँ भगवती सरस्वती, जिनका जन्मदिन है, जो प्रकट हुई हैं किस दिन, माघ शुक्ल पंचमी, यानी 16 तारीख को जो पंचमी आ रही, वसंत पंचमी, उस दिन माँ भगवती सरस्वती का प्राकट्य का दिन है। इस दिन अगर हम भाव और श्रद्धा के साथ में माँ भगवती सरस्वती की आराधना करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उस माँ भवानी को वंदन करेंगे, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, हमें बुद्धि मिलेगी, हमें विवेक मिलेगा, और हमें ज्ञान मिलेगा, और हमें वाणी मिलेगी बंधुओं। इसलिए 16 तारीख हम सबके लिए, चाहे बुजुर्ग हो, बड़ा हो, जवान हो, और बच्चा विशेष करके जो छोटे बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, चाहे वो एकदम छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है, 11वीं 12वीं वाला या कॉलेज वाला है, या फिर कोई बड़ी तैयारी कर रहा है, IPS IAS की तैयारी कर रहा है, कोई भी क्यों नहीं है, सबको सरस्वती की आवश्यकता है। जिसके ऊपर माँ भवानी सरस्वती कृपा करती है वो हर क्षेत्र में जल्दी से जल्दी पार निकल जाता है, अपने लक्ष्य तक वो जल्दी पहुंच जाता है। इसलिए सबको आवश्यकता है माँ भवानी सरस्वती की, और हम सब के लिए वो दिन कब आ रहा है, 16 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन। उस दिन हम सबको माँ भवानी सरस्वती की आराधना करना है, जिससे हमारी मन कामना पूर्ण होगी। हम जो चाहें उस दिन मांग सकते हैं माँ सरस्वती से। आप सबने माँ सरस्वती का विग्रह देखा होगा, रूप देखा होगा। माँ भवानी बहुत सौम्य सरल रूप है सरस्वती जी का। बंधुओं, माँ भवानी सरस्वती, श्रीमद् देवी भागवत के अंदर वर्णन आता है कि भगवती राधा से ही माँ भवानी सरस्वती प्रकट हुई, और जब श्वेत वस्त्रधारी माँ भवानी सरस्वती प्रकट हुई, 4 भुजाएं, हाथ में कमल भी पकड़ा हुआ माँ भवानी ने, और दिव्य विग्रह माँ भवानी का, 4 भुजाएं, हाथ में वीणा है, एक हाथ में पुस्तक है, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा है, माँ के हाथ में स्वर है, माँ संगीत माँ के हाथ में है। हमारा जो नीरस जीवन है, माँ भवानी सरस्वती के आराधना से हमारा जीवन नीरस नहीं सरस बन जाता है। इसलिए हम सबको सरस्वती की आराधना का बहुत ज़रूरत है बंधुओं। इसलिए सबको माँ भवानी सरस्वती की आराधना करना है, पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। अपने बच्चों को बिठा करके उस दिन क्या करेंगे, सुबह उठ के नहा करके सुंदर वस्त्र धारण करें, सफ़ेदी वस्त्र पहन लीजिए या पीले वस्त्र। देखो कितना अच्छा समय ये होता है। यहाँ पे ऋतु हमारी वसंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ठंडी ठिठुरते हैं लोग ठंडी से, और बाद में सब पत्ते गिरने लगते हैं। जैसे वसंत आती है, चारों तरफ हरियाली। इस समय गेहूँ पूरे खेतों को देखो, पूरा हरा हरा खेत, और उसमें ऊपर सरसों के पीले पीले फूल। हमारे उत्तराखंड में इस समय पीले पीले फ्योलड़िया उसको बोलते हैं, उसके पीले पीले फूल चारों तरफ दिखाई देते हैं। वैसे भी आप कहीं भी चले जाओ, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, कहीं भी जाओ, इस समय पूरे खेतों में पूरे पीले पीले फूल खिले हुए रहते हैं। और सभी वृक्षों में, जैसे आम के वृक्ष हैं उनमें अब कोंपलियाँ आने लग गए हैं, सभी वृक्षों में नए नए कोंपले आ रहे हैं। ऐसे ही जीवन में माँ भवानी ऐसे समय में आती हैं कि जीवन में खूब खुशियाँ, खूब खुशहाली लेकर के आ जाती है। जीवन में सुख और समृद्धियाँ बढ़ जाती हैं, ज्ञान बढ़ जाता है, बुद्धि सही हो जाती है। और जिसको ज्ञान मिल गया, बुद्धि मिल गई, जिसकी वाणी शुद्ध हो गई, उसका जीवन सुधर जाता है। इसलिए आप भी अपने परिवार के साथ बैठ करके सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंस वाहन समायुक्ता विद्यादानम करोतु में, ये मंत्र है, ये श्लोक है, इसका पाठ करिए
माँ भगवती सरस्वती को एक पाटे पे सुंदर श्वेत वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर माँ भगवती सरस्वती की मूर्ति, फोटो, अगर वो भी नहीं आपके पास तो आपके बच्चों की, आपकी जो पुस्तकें हैं उन्हीं को रख दीजिए, एक दीपक जला दीजिए, धूप लगा दीजिए। भगवान गणेश को विराजमान करके गणेश जी का पूजन करना है। रोली मोली चंदन धूप अगरबत्ती कपूर कापूस नारियल सुपारी फूल फल मिठाई पंचामृत सुंदर मालाएं माँ भगवती सरस्वती की आराधना करने के लिए दीप का पूजन करिए, भगवान गणेश का पूजन करिए, कलश का पूजन करिए, फिर माँ भवानी सरस्वती की आराधना करिए। हे माँ आओ, माँ मुझे ज्ञान दो, मेरे बच्चों को ज्ञान दो, माँ मुझे बुद्धि दो, माँ मुझे वाणी दो। ऐसी आराधना माँ भगवती से प्रार्थना करना है। हे माँ आप आकर के विराजमान हो जाओ। और फिर माँ को पैर धुलाने के लिए, हाथ धुलाने के लिए, मुख धुलाने के लिए, स्नान के लिए जल दें। पंचामृत से भगवती का स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान करा के वस्त्र चढ़ाएं, उपवस्त्र चढ़ाएं, टीका लगाइए भगवती को, बहुत सुंदर टीका लगा करके अक्षत लगाइए, फूल माला धूप दीप नैवेद्य का सुंदर भोग लगाइए। अनेकों प्रकार के पकवान, अनेकों प्रकार के व्यंजन, अनेकों प्रकार के मिठाइयाँ, मिष्टान, फल भगवती सरस्वती को अर्पण करके पान और दक्षिणा अर्पण कीजिए। फिर स्तुति करिए भगवती सरस्वती की। बहुत सारी स्तुतियाँ हैं, एक बड़ी प्रसिद्ध है या कुंद इंद्र तुषार हार धवला, ये स्तुति कीजिए माँ की, सबको आती है। रवि रुद्र पितामह विष्णुनतम, ये बहुत सुंदर स्तुति है माँ सरस्वती की। इस स्तुति को अपने बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों के साथ कराइए। मैं कोशिश करूँगा इन स्तुतियों को भी कभी YouTube के माध्यम से आप सबके बीच में लाने की, पर आप इनको सर्च करेंगे YouTube पे तो आपको मिल जाएंगे। ये स्तुतियाँ स्वयं भी करिए और बच्चे के साथ माँ भवानी सरस्वती की बहुत सुंदर आराधना करिए। और सरस्वती का एक बहुत सुंदर मंत्र श्रीमद् देवी भागवत के अंदर आता है, ओम श्रीम ह्रीम सरस्वत्यै नमः, ओम श्रीम ह्रीम सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का आप स्वयं भी जप करिए, बच्चे के द्वारा रोज जप कराओ। इससे बच्चे को बुद्धि की प्राप्ति होगी, बच्चे को ज्ञान की प्राप्ति होगी, बच्चे की वाणी अच्छी होगी। आजकल के बच्चे कितना कटु बोलते हैं, कितना अच्छा बोलते नहीं, वाणी सुधरेगी बच्चे की। इस मंत्र का जप कराइए। और अगर आता है तो सरस्वती कवच जो देवी भागवत के अंदर वर्णन किया गया है, उस कवच का भी बच्चे पाठ कर सकते हैं। तो ये मंत्र है, इस मंत्र का जप करिए, सरस्वती की आराधना करिए। बसंत पंचमी के आप सभी मेरे भाई बहनों को खूब सारी शुभकामनाएं। पुनः एक नई चर्चा लेकर के लक्ष्मी किसके घर में रहती है और अलक्ष्मी किसके घर में रहती है, आगे ये वीडियो में लाने वाला हूँ। इसलिए अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से YouTube चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ इन वीडियो को शेयर साझा जरूर करना। पुनः बहुत जल्दी एक नई जानकारी के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सभी मेरे भाई बहनों को राधे